Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, today our topic of discussion is enzymes. I am Shakil Ahmed, lecturer botany. First of all, we will discuss about the introduction of enzymes. Enzymes are important group of biologically active globular protein. They act as biocatalyst and they tremendously increase a chemical reaction without being consumed by the reaction. एंजाइम क्या होते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन का एक अहम ग्रुप है जो कि जानदारों के अंदर एक्टिव होते हैं और ये बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं। यानी कि ये कैटालिस्ट होते हैं लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्योंकि बतौर कैटालिस्ट काम करते हैं इसलिए इनको हम जो है वो बायो कैटालिस्ट का नाम देते हैं। और इनका काम क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होते। यानी कि बिफोर रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो है ये बिल्कुल अनचेंज रहते हैं। इनकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो एंजाइम की यूनिट है वो है अमाइनो एसिड। और फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाइलेज है, इन्वर्टेज है, सुक्रेज है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंजाइम की। उसके बाद हम बात करते हैं कि एंजाइम का वो पोर्शन जो कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट जो है स्मॉल चार्ज बेरिंग पोर्शन ऑफ एंजाइम एट विच कैटालिटिक एक्टिविटी टेक प्लेस, कि एंजाइम का वो हिस्सा जहाँ पर ये कैटालिटिक एक्टिविटी वकूफ़ पज़ीर होती है उसको हम जो है वो एक्टिव साइट का नाम देते हैं। और ये तकरीबन 3 से लेके 12 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। यानी कि सारे का सारा एंजाइम एक्टिव नहीं होगा बल्कि उसका एक स्मॉल पोर्शन जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। बाकी जो उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो एंजाइम की शेप को मेंटेन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट क्या है कि सबस्ट्रेट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं लेकिन इनका जो है कुछ हिस्सा नॉन प्रोटीन पार्ट पर मुश्तमिल होता है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। और कोफैक्टर जो है ये एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है, नेसेसरी है और ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान ब्रिज का काम करता है। कोफैक्टर क्या करता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज का काम करता है, उनको जोड़े रखता है और उसके अलावा ये केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास कोफैक्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनकी मेजर 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो पहले हम जो है वो बात करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर की। ऑर्गेनिक कोफैक्टर में हमारे पास जो कैटेगरी है उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट का वो हिस्सा है जो कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोटीन पार्ट से अलहदा हो जाता है। इसको हम एक्टिवेटर भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो ये चंद यहाँ पर दी हुई हैं, मैग्नीशियम आयन, आयरन आयन हो गया, कॉपर आयन हो गया और जिंक आयन हो गया। अब ये एक इक्वेशन जो यहाँ पे आपको दिखाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि ग्लूकोज के साथ जो है ATP की अटैचमेंट किस तरह से हो रही है। यानी कि ATP से जो है इसकी डीफॉस्फोरिलेशन हो रही है और ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन हो रही है। इसमें एक एंजाइम हेक्सोकाइनेज काम करता है और ये इसके साथ इसका कोफैक्टर है। तो क्या होगा, ग्लूकोज को ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से जो है पहले हमने पढ़ी थी ऑर्गेनिक टाइप। अब हम देखते हैं कि इसकी इनऑर्गेनिक टाइप कौन सी है कोफैक्टर की। तो इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर की टाइप है इसकी 2 टाइप्स हैं फर्दर, जिनको हम कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं।
कोएंजाइम क्या है कि अगर नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच हो प्रोटीन के साथ पार्ट के साथ, यानी कि अगर कोफैक्टर जो है वो एंजाइम के साथ लूजली अटैच होगा तो उसे हम कोएंजाइम कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है ATP, NAD और FAD। ये तीनों क्या है हमारे पास जो है ये कोफैक्टर है। कौन से कोफैक्टर हैं? ये कोएंजाइम वाले कोफैक्टर हैं। उसके बाद कुछ ऐसे जो है वो हमारे पास यानी कोएंजाइम क्या हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं विटामिन के, यानी कि कुछ ऐसे विटामिन भी हैं जो कि बतौर कोएंजाइम काम करते हैं, जिस तरह से हमारे पास राइबोफ्लेविन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी फॉस्फेटिक ग्रुप की हम बात करते हैं। फॉस्फेटिक ग्रुप भी जो है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की टाइप है, जिसमें क्या होता है कि अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो है प्रोटीन पार्ट के साथ कोवलेंटली अटैच हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता हो, तो उसको हम फॉस्फेटिक ग्रुप कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो है हीम ग्रुप की एग्जांपल है, जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो पाया जाता है। और जो है वो ये जब एक दफ़ा एंजाइम के साथ अटैच हो जाए तो दोबारा उससे डिटैच नहीं होता। जो डिटैच हो जाता है अलहदा हो जाता है, उसको हम कोफैक्टर का नाम नहीं बल्कि उसको हम एक्टिवेटर का नाम देंगे, यानी कि दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ कोफैक्टर। उसके बाद हम बात करेंगे जी एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं कि इसकी क्या खसूसियात हैं। कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कुछ यहाँ पर रिपीट भी होंगी कि एंजाइम क्या होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, इनकी जो शेप होती है वो ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि इनकी शेप ग्लोब लाइक होती है। इनमें जो है वो जो है टर्शी स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम एक दूसरे के करीब होते हैं और उनके लिए काम करना आसान हो जाता है। उसके अलावा ये बायो कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं और खुद कंज्यूम नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका एंड प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट होगा। इनका एंड प्रोडक्ट पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता कि एक एंजाइम किसी, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है सुक्रेज है जो कि सुक्रोज को तब्दील कर रहा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, तो वो जो सुक्रेज एंजाइम है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के ऊपर जो है वो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है अपने एक्टिविटी के अतबार से जो है वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। इसी तरह से इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि स्मॉल अमाउंट जो है इनकी एंजाइम की वो किसी केमिकल रिएक्शन को जो है वो क्या कर सकती है, एक्सेलरेट कर सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि एंजाइम जो है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप तो करते हैं लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होते, और इसलिए जो है वो ये एंजाइम क्या होते रहते हैं, रीयूज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो है इनकी थोड़ी सी मिकदार भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो एक्सेलरेट कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। और उसके अलावा एंजाइम जो है अपने जो है वर्किंग के अतबार से जो है अपने सबस्ट्रेट के अतबार से क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ये एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। ये नहीं है कि हर एंजाइम, कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है ये हसास होते हैं भाई, सेंसिटिव होते हैं इस हवाले से, पीएच के हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हवाले से, कि अगर पीएच के अंदर कोई तब्दीली आएगी, टेम्परेचर के अंदर कोई तब्दीली आएगी या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में तब्दीली आएगी तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है या इक्विलिब्रियम वाले लेवल तक जा सकती है। फिर हम बात करेंगे कोफैक्टर की कि सारे एंजाइम तो नहीं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो कोफैक्टर के बगैर भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं तो वो एक ऐसा एंजाइम है जिसको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, जिसके साथ मैग्नीशियम आयन जो है वो जुड़ जाता है बतौर कोफैक्टर, और वो जो है इसको हेल्प करता है डीएनए पॉलीमरेज की कि वो न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो अटैच करके जो है वो क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बना दे। जबकि जो हमारे पास कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको जो है वो कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि पेप्सिन है जो कि हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, इसको जो है कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। और उसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि ये क्या करते हैं जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की मिकदार होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब हम जो है किसी केमिकल रिएक्शन में जो है वो एंजाइम हम उसमें शामिल कर लेते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने जो है एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, एंजाइम का मुख्तसर जो है इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, और उसके अलावा एंजाइम से जो रेलिवेंट जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी उसको भी हमने डिस्कस किया। तो ये जो कंटेंट हमने पढ़ा है, इसके हवाले से जो पॉसिबल जो है वो क्विज़ बनता है, जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देता हूँ, और आप उसको जो है क्लिक करके जो है वो क्विज़ को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो ये लेक्चर देखा है, सुना है, इसकी वजह से आपकी कितनी जो है वो टॉपिक पर कमांड आपको हो गई है, या आपकी कितनी तैयारी हो गई है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।